आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का वीकली एक्सपायरी नहीं, फिनेंशियल एक्सपायरी, फिन निफ्टी एक्सपायरी के चलते भारतीय बाजारों में आज वॉलेटिलिटी थी, लेकिन आज भी जो इंटेंस सेल ऑफ था वो आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप में, स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ था। इनफैक्ट 2200-2300 शेयर तो डिक्लाइन में थे और 500-600 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे। तो फ्रंट लाइन में शायद आपको इतनी वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत हैवी सेल ऑफ अभी भी इंटेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो मार्च का एंड जिसके चलते बिकवाली का दौर है वो देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पे थोड़े बहुत बाइंग थी निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के अंदर, तो 0.5% की तेजी वहाँ थी, लेकिन प्रेशर था आईटी में, फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग थी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट नीचे था। इसके अलावा मेटल, ऑटो, कुछ ऐसे नाम जो कि दबाव में कामकाज कर रहे थे। एनबीएफसी थोड़ा तेज थे क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी थी, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी। और अदरवाइज ही मार्केट का सेंटीमेंट तो वीक साइड पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि लेट शुरू हुए हैं, तो सीधे सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो मेरे पास शुरुआती कारोबार में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला, रूपा एंड ग्रीव्स कॉटन। हर्षद सर, रूपा तो अवॉइड ही कर सकते हैं आप अभी, क्योंकि होजरी स्पेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो पेज एंड दिस आदित्य बिरला फैशन, वो भले ही फुल फ्लेज्ड फैशन रिटेल में, लेकिन वो होजरी में भी है, तो उनको आप एक बार को देख सकते हैं। लेकिन बाकियों में किसी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कोई सीजनल है, कोई साइक्लिकल है, अवॉइड ही करी ज़्यादा बेटर है। रही बात ग्रीव्स कॉटन की, तो ग्रीव्स कॉटन में बाकी ट्रिगर्स तो अपनी जगह है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर जो आज मैं मेंशन भी कर रहा था कि प्रमोटर्स का स्टेक बहुत तेज़ी से बाइंग कर रही हैं यहाँ पर। और ग्रीव्स कॉटन में महीने भर के अंदर ही वो कौन सा कारपेट इनका करके प्रमोटर एंटिटी है जो बहुत तेज़ी से स्टेक ले रहा है और हर फॉल में ले रहा है। तो एक बार को उसको आप देख सकते हैं। अगर प्रमोटर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं इन फॉल्स में, तो आप उनको एक बार को रिलाय कर सकते हैं एटलीस्ट बाकी के कंपैरिजन में, तो उसमें आप देख सकते हैं पोजीशंस। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पतंजलि के केस में सर 860, 880 शिवम सर वही एक ट्रिगर है, क्योंकि अप्रैल में सुन रहा था कि इनका शायद स्टेक सेल आना है दोबारा, और स्टेक सेल अगर आएगा तो किसी भी हाल में इस भाव पर नहीं आना चाहिए, वरना कौन सब्सक्राइब करेगा। तो प्रीमियम पे ही आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो कि पिछला वाले भी दाम यही था। सो उम्मीद तो है कि चलना चाहिए, बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। इस क्वार्टर के नंबर्स अब शुरू होने ही वाले हैं, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर पिक्चर होगी कमेंट्री, कब स्टेक सेल आएगा। यही एक बड़ा ट्रिगर है जो इस कंपनी के साथ अभी काम काज कर रहा है। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टोरी जो इसकी बिक रही थी, उस स्टोरी के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि अभी वो समय नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म देखो। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म के लिए दोनों ट्रिगर पर आप नज़र रखो। पहला अर्निंग, दूसरा स्टेक सेल कैसे होता है। 860 क्रूशल जोन से। ट्राइडेंट बाइंग प्राइस 2930, 380 है, अभी क्या करूँ। ट्राइडेंट कितना नीचे अल्पेश सर, ये मतलब मेरे को तो इसका ये दाम भी समझ में नहीं आता क्यों होना चाहिए। 7 रुपये का शेयर होता था ये। 7 रुपये का शेयर इसलिए नहीं था कि ये बहुत बढ़िया कंपनी नीचे के दाम पे मिल रही थी। स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट के बाद 7 रुपये आया था, और स्प्लिट 70 रुपये से 1:10 का स्प्लिट था, और 7 रुपये आया, और 7 रुपये का शेयर वापस 60 रुपये गया, 7 से 60। और वो 7 से 60 मतलब 70 से 7 स्प्लिट। पहले वो 70 स्प्लिट से पहले भी चला था, उसके बाद 70 से स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद फिर 60 तक गया, वहाँ से अब जो नीचे आया था वो आप इसमें एंटरेड हो। सो मतलब इतनी बड़ी तेज़ी इसमें मिली हुई है, अब कितना भी नीचे आ जाए भी कोई रीजनेबल नहीं दिख रहा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो भाव अभी आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा बहुत संभलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो इसलिए अभी आप कोई अलग नहीं हो। इस समय सभी के शेयर टूट रहे हैं, चाहे जो भी हो। XYZ, अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, बहुत बुरी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंपनी, कचरा कंपनी, सब एक समान तोले जा रहे हैं इस समय। इंटेंसिटी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, कोई ज़्यादा टूट रहा होगा, कम टूट रहा होगा, लेकिन टूट सब रहे हैं। सो अभी तो बस लेट द स्टॉर्म पास वाली सिचुएशन है, उसके बाद देखते हैं। बट ये है कि इस स्टॉर्म में जो लार्ज कैप हैं, नोन कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे मिड कैप हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ हैं, ग्रोइंग प्रॉफिट कंपनीज़ हैं, या रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही हैं कंपनीज, मार्केट शेयर अच्छा है, डोमिनेंट कंपनीज हैं, अलग अलग सेगमेंट है सब। इनमें से जो कंपनी आप पिक करना चाहो कर सकते हो, बट इस तरह ही कंपनियों को तेज़ी मिले, हल्का करो, बेस्ट होता है। कंपाउंडर स्टॉक फॉर नेक्स्ट डिकेड, मतलब शिवम जी रोज़ एक ही तरह के सवाल आते हैं और रोज़ एक ही तरह के जवाब देता हूँ कि बी विद लार्ज कैप, बी विद लार्ज कैप, बी विद लार्ज कैप, बी विद लीडर्स। इसलिए नहीं कि मुझे मिड कैप नहीं पता, या इसलिए नहीं कि मुझे स्मॉल कैप नहीं पता,
मैंने मिड कैप भी बहुत पढ़ता हूँ, स्मॉल कैप भी बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का हश्र आप देख ही रहे हैं भी क्या हो रहा है। जब मिड कैप स्मॉल कैप फंसता है तो कई सालों के लिए फंस जाता है, 1, 2, जब वो फंसता है तो हमेशा एक ही चीज़ दिखती कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। 2, 3, आपको टीसीएस के बंद होने की उम्मीद कम होती है, या डीवीस के या मारुति के या बजाज ऑटो के, इनकी कम होने की उम्मीद कम है कि भाई ये बंद हो जाएंगे, लेकिन वोडाफोन की रहेगी हमेशा, सुजलॉन की रह सकती है हमेशा। बंद हो या ना हो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है क्योंकि उनके भाव वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्यों ऐसी सिचुएशन बोलता हूँ कि आप मल्टी बैगर की तलाश में ढूंढते रहोगे और सारे पैसे ब्लॉक कर लोगे किसी ऐसे छोटे स्टॉक में। इंस्टेड कम मल्टी बैगर की तलाश में आप किसी लार्ज कैप में जाओ, 15-20% शांति से मिलता रहेगा, आराम से बने रहो। जब भरपूर पैसा इकट्ठा कर लो उससे, तब आप चले जाना एक्सपेरिमेंट करने। बाजार भागा तो कहीं जा नहीं रहा, तब कर लेना जो भी करना है। अभी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में क्यों आ रहे हो? आपको, आपके लिए कोई भी एक स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है। बहुतों के लिए टीसीएस मल्टी बैगर हुआ है, बहुतों के लिए इन्फोसिस मल्टी बैगर हुआ है, बहुतों के लिए मारुति मल्टी बैगर हुआ है। आराम से आप इन्हीं शेयरों में रहो जो लार्ज कैप हैं। ये 3-4 में मत रहो, किसी और सेक्टर में रह लो, किसी अच्छी कंपनी में रह लो, बट रहो लार्ज कैप में, ताकि एटलीस्ट इस तरह के तूफानों में सबसे मजबूत छपरे होते हैं, जल्दी गिरते नहीं हैं। विजया डायग्नोस्टिक, अगेन प्रसन्नता सर ये अभी तो लिस्ट हुआ है, इसमें क्या ही बोलना। डायग्नोस्टिक की पहले वाले की हालत नहीं देखी आपने, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर, सिचुएशंस हाफ हो गए हैं ये लोग। आज भी फिर बात बोलूँगा, 2021 के, कल ही मैंने ट्वीट किया था, 2021 के बहुत सारे आईपीओज ऊपर से बहुत टूट गए हैं, लेकिन अभी भी इशू प्राइस से करीब करीब 50% ऊपर है। पहली चीज़ आप खुद ये बात मानते हो कि पिछले 2021 में सारे आईपीओ महंगे आए थे। 100 रुपये किसी कंपनी की वर्थ थी, उसका आईपीओ 300 रुपये पर आया। 300 रुपये की कंपनी लिस्ट हुई 500 रुपये पर। 500 रुपये का शेयर 800 रुपये पर जाके प्रीमियम देख रहा था, 800 रुपये पे हाई बना रहा था। 800 रुपये टूट के अगर वो 400 रुपये भी आ गया तो भी अपने इशू प्राइस या लिस्टिंग प्राइस से 200 रुपये ऊपर है या 100 रुपये ऊपर है, और एक्चुअल वैल्यू से 400 रुपये ऊपर है। ऐसे समझो इस चीज़ को, कितनी प्रीमियम पे ऑलरेडी कोई कंपनी आई हुई थी। नायका ऐसी कंपनी 40 करोड़ के प्रॉफिट पे 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप, कैसे हो सकता है? आज तक नहीं मिलता। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप तो डीमार्ट की नहीं, डीमार्ट माफ़ कीजिएगा, डीमार्ट कह रहा हूँ, टाइटन जैसी कंपनियों की नहीं पहुंची थी, जिसके करीब करीब 600 करोड़ के प्रॉफिट आते हैं। तो कैसे इसको ये मार्केट कैप सस्टेन होना बनता था? नहीं हुआ। अभी भी कहाँ से सस्टेन होना चाहिए जो मार्केट कैप इसको मिल रहा है 50,000 करोड़ का भी। लाइकवाइज कितना ही प्रोमिनेंट बिजनेस हो, जब तक वैल्यूएशन नहीं जस्टिफाई करेगा, बाजार उसको आज नहीं तो कल बराबर कर ही देगा। आप उस चीज़ को ध्यान रखो प्लीज़। रेणुका शुगर बाइंग 29.30, 380 शेयर हैं अभी, क्या करूं? पटेल साहब, रेणुका अगेन साइक्लिकल स्टॉक, मतलब शुगर के केस में, मतलब मैं माइट भी आपको थोड़ा बियरिश सा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक है, बियरिश नहीं है, रियलिस्टिक है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। हंकी डोरी का टाइम ख़त्म हो गया मार्केट में। जो आपको टेक्सटाइल की तेज़ी, लेदर की तेज़ी या शुगर की तेज़ी, साइक्लिकल तेज़ी थी, उनके फेज़ आए और फेज़ में लोग फंस गए, जो हर बार होता है। शुगर में आपके पास कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे रहो। जहाँ स्टेबल होने लग जाए, सेक्टर का स्टेबिलिटी देखो, जहाँ स्टेबल होने लग जाए वहाँ आप एंटर कर जाओ, तब कोई रिस्क कम है। लेकिन जब स्टेबल नहीं है तो उसमें क्यों जा रहे हो? फॉलिंग नाइफ पकड़ने वाली बात है, हाथ कटेगा ही। वेट कर लो, अभी कुछ मत करो, शांति से बाजार को देखो, भाव देख लो। थोड़े दिन बाद जब बाजार नॉर्मल हो जाएगा, आप एक बात बताओ, वापस मार्केट घूमेगा ही कभी ना कभी। यहाँ से नहीं, 12,000 से घूमे, मैं कहता हूँ 8,000 से घूमेगा। जहाँ से भी घूमेगा, शेयर कौन से लेगा? यही तो शेयर होंगे, यही एचयूएल होंगे, यही टीसीएस होंगे, यही इन्फोसिस होंगे, यही आईटीसी होंगे, यही एसबीआई होंगे। कहीं नए शेयर तो आ नहीं जाएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनकी थीमों पे बाकी पुराने शेयर भी चलेंगे ही। फिर कुछ टाइम बाद यही शुरू हो जाएगा जो अभी हो रहा था पिछले कुछ दिनों पहले। साल कुछ बढ़ सकते हैं, समय कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका पैसा है, घूम के आ जाएगा ना। 15% ही बाजार को देना है, तो क्यों इतना हश हश करना? आराम से रुकिए, थोड़ा दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। एचयूएल बढ़िया कंपनी, बायोकॉन ठीक कंपनी, अमृतांजन को आप एक बार को अवॉइड कर सकते हैं कंपेरेटिवली इन स्टॉक्स के। और मान्यवर में एक ही केविएट है कि 3 साल में अपना स्टेक बेचना है 6% का। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 6% स्टेक बेचना है। 81 प्रमोटर होल्डिंग है, 75 लानी है, और उसके लिए 3 साल का टाइम है आईपीओ से, जिसका 1.5 साल निकल चुका है। तो शायद 1.5 साल में स्टेक ऑफलोड होगा ब्लॉक्स में या किसी चीज़ में, तो आप उसका ध्यान रखना। बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे मिल जाए तो आराम से ऐड करो। वैसे भी इसने जो प्रीमियम लेकर आई थी 40-50 के मल्टीपल पर अभी भी कामकाज कर रहा है, वो प्रीमियम अभी थोड़ा शेड किया नहीं है, थोड़ा शेड हो जाने दो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया बिजनेस, बढ़िया कंपनी, नीचे का दाम ज़्यादा अच्छा। टाटा टेक्नोलॉजी के लिए पैसे बचा के रखूँ या जो लार्ज कैप नीचे मिल रहा है उसमें लगा दूँ?
मित्रा सर ये पता नहीं कब आएगा, सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो आप एंटर कर जाइए। टाटा टेक जब आएगा तब उस टाइम की अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखी जाएगी। क्या पता आपने आज लगाया से फॉर एग्जांपल टीसीएस में 3100 पे, वहाँ पे 3400 पहुँच गया टीसीएस, आप 300 रुपये से प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा डाल देगा वहाँ पर, या हो सकता 2700 ही आ जाए तो डिविडेंड आएगा आपको। सो ऐसा नहीं किसी ख़राब कंपनी में जा रहे हैं, अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज नहीं भी ले पाए कोई और ले लेंगे तो उससे पैसा बन जाएगा। तो क्वालिटी आज पिक कर लीजिए या कल का वेट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, बट स्टिल स्टिक टू क्वालिटी। हेवल्स एंड फाइन को अवॉइड, मैं उस दिन गलती कर गया था फाइन ऑर्गेनिक में और विना दूसरी ऑर्गेनिक कंपनी में। फाइन ऑर्गेनिक अगर 4000 वाला है, क्योंकि मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों कंपनियों के, तो अगर ये 4000 वाला स्टॉक है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। वो 4000 के आसपास का जो रेंज है इसका 4500 रुपये का, तो उसमें 4000 का स्टॉप लॉस रखो, 3800 4000 का, और एंटर कर जाओ, वो अच्छी कंपनी है। जो दूसरी वाली ऑर्गेनिक्स है जिसमें प्रमोटर ऑफलोड कर रहा है स्टेक, उससे दूर रहना, इसमें 75% होल्डिंग है। और नाम की वजह से मैं कंफ्यूज हूँ दोनों के, शायद फाइन ऑर्गेनिक्स और दूसरा वाले का नाम में मिस हो जाता है मुझसे। और रही बात हेवल्स की, तो आज टेक्निकली तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है, आज शॉर्ट्स बन रहे थे इसमें नए, तो नियर टर्म थोड़ा बहुत झटका ले सकता है 20-30 रुपये 50 रुपये का, उसमें आप कहीं एंटर कर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास है, आप पोजीशन और नहीं ले सकते हो तो आप बने रहो, कोई ऐसे फ्लॉ नहीं है, बस थोड़ा ओवर द बोर्ड जा चुका है तो वो शेडिंग हो रही है इसकी, और कुछ नहीं। शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स फॉर लॉन्ग टर्म, सर मतलब इसका जवाब तो बाकी जो लोग आपको सवाल पूछते दिख रहे हैं वही जवाब दे देंगे। इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए आप इस तूफान में ढूंढ रहे हो, जब आपके सामने क्या क्या कंपनियां नीचे के दाम पे मिल रही हैं। मतलब आपको जो डी मार्ट जिनके ड्रीम रन देखें आपने, या डीवी जिनके ड्रीम रन देखें, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनके ड्रीम रन देखने के बाद जो नीचे मिल रहे हैं आपको वो लेना नहीं समझ में आ रहा, आप इनको देख रहे हो, इंस्टेड आप उनको चूज़ कर लो, ज़्यादा बेटर है। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूँगा, लेट आज जो आया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, टेक्निकल स्नैक था कुछ। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे कल मुलाकात हो रही बुधवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।